सच और बाकी दिल्ली का सच, दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट है। बीमारी तो फैलता ही। और बगल में पूरा कूड़े का पहाड़ है। हाँ, जब बगल में कूड़ा लगो मोटर बंद कर दो। कितना स्मेल आ रहा है, इनको पता चल रहा होगा इसमें कितना स्मेल आता है। यही पानी से लोग यहाँ पे नहाता भी है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कचरे हैं और यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। मेरा आदमी का सांस के प्रॉब्लम है, बाहर निकलते थे सांस लेने में तकलीफ होते हैं, इतना धुआं होते हैं कि होबे करते हैं, तार जलाते हैं। और ये बढ़ता जा रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं, कम भी हो गया फिर बढ़ रहा, फिर गिरा रहे हैं कूड़ा। 4th नंबर पे GDP आ रहा है, ये वगैरह आ रहा है। क्या फायदा उन चीज़ों का जब हमें यहाँ पे ना शौचालय है ना यहाँ पे पानी सही है, तो हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो तो आप ही लोग समझ पाओगे। सीएम रेखा गुप्ता ये भी कहती हुई नजर आई कि तुझे जाना पड़ेगा और हम और हमारे मिनिस्टर्स हर 15 दिन में आएंगे, यहाँ पे सर्वे करेंगे, यहाँ पे आके इस बात का सर्वे करेंगे कि ये कितना क्लियर अप हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो कूड़े का पहाड़ भी यही है, यहाँ रहने वाले लोग भी यही हैं। ये जो पीछे आप लैंडफिल देख रहे हैं, ये कोई भविष्य में आने वाला खतरा नहीं है, ये आज का खतरा है। इस पर आज काम होने की जरूरत है। हम गाजीपुर लैंडफिल के ठीक सामने खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दिल्ली से निकलता रोज का कई टन कूड़ा यहाँ जमा होता है। इस तरह की दो और लैंडफिल दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब AQI लगातार दिल्ली का बढ़ता जा रहा है, कई बार 800 से ऊपर देखा गया, 900 के ऊपर देखा गया, फिर भी ये साइट, यहाँ पे ये लिविंग क्राइसिस आज भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो पीछे ये जो नाला है, इसकी कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं है। जो भी लैंडफिल साइट का कचरा आता है वो नीचे जाता है और इस पानी के साथ यमुना तक पहुंचता है। तो ये सिर्फ लैंड पोल्यूशन नहीं है, ये लैंडफिल जो है लैंड, एयर, वाटर तीनों को पोल्यूट कर रही है। हाँ, मेरा आदमी का सांस के प्रॉब्लम है, बाहर निकलते थे सांस लेने में तकलीफ होते हैं, इतना धुआं होते हैं कि होबे करते हैं, तार जलाते हैं। क्या करें, मेरे लोग को बोल नहीं सकते हैं। आपका घर कौन सा है? ये वाला हाँ, घर है। हाँ। और कूड़ा ठीक हाँ, पीछे है। हाँ। अगर संजीव दिखाएंगे तो पीछे एकदम ठीक पीछे कूड़ा हाँ, एकदम तार जलाते थे, सांस लेने में तकलीफ। देखो बीमार है, कितने दिन से पड़े हैं। है। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? यहाँ तो हो गए, बहुत साल हो गए। और ये बढ़ता जा रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं, कम भी हो गया फिर बढ़ रहा, फिर गिरा रहे हैं कूड़ा। मतलब कम कर रहे हैं फिर कूड़ा हाँ, ही रह रहा है। फिर कूड़ा गिर रहे हैं। मैडम क्या करे, परेशान नहीं है हम लोग, गरीब आदमी कहाँ जाए। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं कुछ भी नहीं करते, घर बैठे रहते हैं। और आपके हस्बैंड? कुछ भी नहीं, बीमार। पहले सिलाई करते थे, अब नहीं करते हैं। अब नहीं कर पा नहीं। रहे। उनको क्या हुआ है? सांस के प्रॉब्लम यही है। इसी वजह से? हाँ, शुगर का भी बीमारी है मैडम। ये भलसवा डेयरी इलाका है। ये पीछे ये जो रास्ता जा रहा है, ये कूड़े के पिट पे जा रहा है, लैंडफिल में जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी पतली गलियां, और इस पूरी जगह पे ऐसी ही गलियां हैं। हम देखते हैं, यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम जा सकते हैं कि नहीं। और इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। हम लोग यहाँ आए हैं और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इतनी पतली गली में लोगों का घर है, एक एक कमरे के ही घर हैं। लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे इस पूरे कूड़े में खेल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तक तो ये घर ही है लोगों के। यहीं रहते हो तुम? हाँ, यहाँ नहीं रहते हो तुम? ये जो पीछे आप लैंडफिल देख रहे हैं, ये कोई भविष्य में आने वाला खतरा नहीं है, ये आज का खतरा है। इस पर आज काम होने की जरूरत है। यहीं रहते हो? ये क्यों कर रहे हो? कूड़ा क्यों बीन रहे हो? खुद से बीन रहे हो, खेल रहे हो कि बीन रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, हाथ दिखाना अपने, एक बार हाथ दिखाओ। ये छोटे बच्चों के आप हाथ देखिए, कूड़ा बीन के किस तरह के उनके हाथ हो गए। वो नंगे पैर है, उसके हाथ देखिए आप। इसके हाथ में अभी भी कूड़ा है जो ये बीन रहा है। ये कूड़ा बीन के लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं, खाना खाते हैं। वो देखिए अब वो जा रहे हैं। तो ये यहाँ के बच्चों का फ्यूचर है। कूड़ा बीन रहे हैं, कमा रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, और इस तरह से घर परिवार ठीक ठाक तरीके से तो नहीं, पर चल रहा है, गुजारा
करने लायक। और हम और आप अपने लाविश घरों में बैठ के सिर्फ न्यूज़ में देखते हैं कि लैंडफिल बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है, लेकिन हमें ऑनेस्टली कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये यहाँ आकर पता चलता है। ये सच और बाकी दिल्ली का सच, दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट है जो शायद आप जब यहाँ आएंगे या इस वीडियो तक मैं शायद आपको ये पहुँचा पाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि आप पीछे देखिए, ये पूरी बस्ती है जो इस कूड़े के ढेर के बगल में रहती है। इनके घरों में यही कूड़े का पानी जा रहा है, ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं, इनके बच्चे यही बड़े हो रहे हैं और इनका जीवन लगातार कम होता जा रहा है यहाँ रहने के बाद। ये देखिए, ये लैंडफिल से ये लीचड वाटर जो है, ये पानी जो है यहाँ से लीक हो रहा है और ये घरों तक जाएगा। छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, जो छोटे बच्चे नीचे ही उठा उठा के खेल रहे हैं, वो छूते हैं तो इससे बीमारियां फैल रही हैं। और आप देखिए, इसके बैंग ऑपोजिट जस्ट बगल में लोगों के घर हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है यहाँ रहना क्योंकि वो कहीं और जा नहीं सकते। लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। लोग यहाँ रहेंगे लेकिन इसको साफ होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। इस वक्त हम लैंडफिल के एकदम बीचों बीच है और यहाँ पे रुकना इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है और इतना ज़्यादा कचरे के बीचों बीच हम खड़े हैं और स्मेल का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पर 2 मिनट भी खड़े रह पाना। और आप सोचिए, इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, वो लोग यहाँ से रोज़ आते जाते हैं, गुजरते हैं, रहते हैं। इसके पीछे एक बस्ती है जहाँ कम से कम 2-3 हज़ार घर होंगे, लोग यहीं पर रहते हैं, उनके लिए ये डेली लाइफ हो गया है। एक तो ये कॉन्ट्रास्ट है और दूसरी ये बात है कि जो लोग दिल्ली के बाकी एरियाज़ में रहते हैं, पॉश सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनके लिए ये लैंडफिल सिर्फ एक फैसिनेटिंग जगह है जो कूड़े से इतना बड़ा पहाड़ बन गया है। क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं, वो इस बात से बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है कि इससे उनको क्या फ़र्क पड़ सकता है। हमें संसद भवन दिखता है चमकता हुआ, हमें कनॉट प्लेस दिखता है, हमें हर वो पॉश एरिया दिखता है, लेकिन हम बहुत कन्वीनियंटली ये लैंडफिल जैसी जगहों को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसको अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम मेन एरिया से जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग हमें शूट करने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम आप तक इस लैंडफिल की हकीकत पहुँचा सकें। पीछे जेसीबी लगातार चल रही हैं, उससे कूड़ा इधर का उधर किया जा रहा है, ट्रक्स बैक टू बैक आ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हमें देख रहे हैं कैमरे के साथ, तो उनका कहना है कि आप प्लीज़ हमें शूट मत करिए। आपको सरकार से कुछ कहना है? सरकार से क्या कहना, हम लोग तो चाहते हैं कि दिल्ली साफ सफाई रहे, लेकिन ये नहीं कि वहाँ का कूड़ा यहाँ ला के डाल दो जहाँ हम लोग काम करते हैं। उनके यहाँ जाते हैं तो कहते हैं हाँ हम कल करवा देंगे, परसों करवा दे, कोई नहीं सुनता, कोई सुनने के राजी नहीं है। कोई भी विधायक हो, हमारे यहाँ का विधायक कुलदीप विधायक है, ये नहीं सुनते। निगम पार्षद अनिल चौधरी है, वो भी नहीं सुनता। बंटी है, वो भी नहीं सुनते। आप सबके पास जाके आए हैं? सबके पास हो गया। ये देखिए, आप लेने के टाइम पे जो 1000 रुपए दे उसको ले लो, बीजेपी कहती 2500 रुपए ले लो, वोट हमें दे दो, यही होता है और कुछ नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ये भी कहती हुई नजर आई कि तुझे जाना पड़ेगा, जो उनका स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था, वो उन्होंने कूड़े के पहाड़ को कहा था कि तुझे जाना पड़ेगा और हम और हमारे मिनिस्टर्स हर 15 दिन में आएंगे, यहाँ पे सर्वे करेंगे, यहाँ पे आके इस बात का सर्वे करेंगे कि ये कितना क्लियर अप हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो जो उनका ये कहना है कि कूड़े के पहाड़ को कि तुझे जाना पड़ेगा, तो कूड़े का पहाड़ भी यही है, यहाँ रहने वाले लोग भी यही हैं जो परेशान हैं और सीएम रेखा गुप्ता से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि शायद अब कुछ बदलाव हो जाए। सरकार बदल गई है, अब उनके घरों में वॉशरूम की सुविधा हो जाए, अब उनके घरों में पानी साफ आ जाए, अब उनके घर थोड़े से रहने लायक हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे कई सारे वेयर हाउसेस हैं जहाँ लोगों ने बताया कि वीपी सिंह कैंप के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ आसपास काम करते हैं, इसलिए उन्हें वीपी सिंह कैंप में रहना पड़ रहा है। गवर्नमेंट मीटर्स लगे हैं, सब कुछ लगा है, लेकिन वॉशरूम की सुविधा आज भी नहीं है। लोग खुले में शौच कर रहे हैं, महिलाएं रात को खुले में शौच कर रही हैं। जो पब्लिक टॉयलेट है वो इतना गंदा है कि वहाँ जा नहीं सकते और 10 से 15 मिनट दूर जाना पड़ता है। जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मान लो दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि उनको आदत सा हो गया। जो लोग यहाँ पे कभी नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं, वो तो जैसे उस रोड से, मेन रोड से नीचे आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत, क्योंकि ये पोल्यूशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पे जो अभी जैसे बारिश के मौसम नहीं है, धूल मिट्टी नहीं हो रहा, हवा नहीं चल रही, जैसे हवा चलेगी सारे कचरे सारे घर में होते हैं, बहुत सारी धूल मिट्टी, यहाँ पे कुछ दिखता भी नहीं है। इवन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पानी की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे खारा पानी आता है। कैसा पानी आप दिखाएंगे? मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ पानी यहाँ का कैसा है। ये पानी आ रहा है, ये ऐसा ही आ रहा है? इससे भी गंदा पानी होगा, यहाँ पे भर के देखो, अभी भर के रखे हैं, कितना गंदा पानी। ये आप लोगों ने अभी भरा है? हाँ, मैं मोटर चला करके भी दिखा सकता हूँ, पानी ऐसे ही आता है, यहाँ पे टाइम पे आता है। आप मुझे एक उसमें दीजिए, किसी छोटे जैसे वो है मग है, उसमें दीजिए पानी।
दीदी मोटर बंद कर दे, मोटर बंद कर दे। कितना स्मेल आ रहा है इनको पता चल रहा होगा इसमें कितना स्मेल आता है। यही पानी से लोग यहाँ पे नहाता भी है। 10 बजे से 12-1 बजे तक पानी आता है यहाँ पे। पानी फेंक दीजिए, मोटर चालू कर दे रहे हैं। अगर डोल में देखिए कितना गंदा हो जाती है, पूरी लाल लाल ये मिट्टी। यहाँ के लोग जो यहाँ पे हमेशा से रहता है। कुछ टाइम पहले एक बार मंदिर पे, बहुत साल पहले की बात है, वहाँ पे था। ये पानी आप लोग किस लिए यूज में लेते हैं? सिर्फ बर्तन धोने के लिए और झाड़ू पोछा मारने के लिए। सारे यूज करते हैं। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, जिसके पास पैसे नहीं है वही सारे पानी से काम करते हैं। खाना भी धोता है, सब कुछ करता है, सब्जी वगैरह भी धोता है। बट 15 रुपए की पानी, 20 रुपए के पानी, अब तो 25 रुपए का हो गया। नीमक इसके आगू में फैल है, अब हम। वैसा पानी है। और ऐसे ही सारे जगह पानी। यहाँ से अगर नाले पार की बात करूँ उस साइड, तो वहाँ पे साफ पानी आता है, टाइम पे आता है। आई थिंक गंगा वाटर आता है, बट इधर नहीं आता है। जो पुल उसके आगे जितना है से सब बढ़िया पानी आता है, नहीं तो बाकी इधर सब खराब पानी। पानी तो बहुत खराब है। बहुत मतलब मैंने खराब अभी है। ऐसे किया तो मुझे उल्टी जैसा हो हाँ। गया। कैसे आप लोग इससे काम कर रहे हैं अपना? क्या करेंगे, अब पानी उतना पैसा रहेगा तब ना खरीद के करेंगे। ये तो बात। बहुत एकदम हाथ में लेने वाला नहीं है पानी। ये जो कपड़ा खींचते हैं ना, तो पानी के पहले जमा करके तय के बाद उसको छान के कपड़ा खींचते हैं, नहीं तो पूरा उजर व्हाइट व्हाइट रहता है। बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। सफेद कपड़ा तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। हमेशा से यहाँ पानी ऐसे ही आता एकदम है। ऐसे ही आते हैं। पीने वाला पानी खरीदे तो पियता है। पीने वाला खरीद के पीते हैं। और बाथरूम है घरों में? नहीं, बाहर जाते हैं। शौचालय इधर है, साफ रहता है? शौचालय ऐसे ही लेथ नहीं रहती है। शौचालय में आज इतनी लेट है, मैं आज गए भैया खड़े ही नहीं बहुत जाए रहो। आप अभी जाके आई हैं? हाँ, अबे इतनी गंदगी है बाथरूम में। वहाँ कोई सफाई नहीं करता कोई? अरे सफाई है, थोड़े थोड़े कपड़ा गंदे धरे जगह जगह लेटरिन में। मैं गंदगी है, मतलब देखो वो कौन लगे भैया। जाता तो जंगल बढ़िया साफ है, लेटरिन में तय। तो रात में कैसे जाते हैं आप सब? अब रात का ऐसे जाते ही नहीं, भगते क्या करें, इतनी दूर जाऊँ है तो उतनी दूर जो कहीं जाएगा। अब क्या करें, मजबूरी है, खुले में ही जाना पड़ता है। क्या करें। जंगल में जाते हैं हम लोग, रात में भी दिन में भी। जब कभी लगे तो हम लोग जंगली में जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं देख रही हूँ। कैसे सेफ्टी का भी तो इशू है ना, कि कैसे जा रहे हैं रात को। और अब इनको ले जाना पड़ता है। कोई सरकार सुविधा तो दे ना, पानी आने के लिए ना सुविधा दे रहे। एक तो खार पानी, कपड़ा कोई अच्छे नहीं पहन सको। बहुत छोटा सा कैंप है। अगर मैं संजीत को बोलूंगी कि वो दिखाएं, बहुत पतली पतली सब गलियां हैं, सबके कपड़े बाहर सूख रहे हैं और यही पानी ये लोग इस्तेमाल करने के लिए जो है मजबूर हैं। ये जो पीछे पूरा कूड़ा वाला जो पहाड़ बन गया है, इससे आप लोगों को समस्या नहीं होती? कूड़ा कचरा उड़ के आता है, आग लग जाती है कभी? समस्या होता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई बोलने वाला है ही नहीं, नेता होता तो क्या करेंगे हम लोग? कोई आया है कभी यहाँ नेता वेता वोट नहीं। मांगने के? वोट मांगने के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सप्लाई के पानी देंगे, वो तपरी है कूड़ा के बगल में, टंकर वाला पानी देंगे, तो के बाद देता ही नहीं है, सब देख देख के चले जाते हैं। तो उसके बाद बस वादा करते हाँ हैं, वादा वोट करते लेने हैं। आते हैं। हाँ आप लोग सब लोग वोट देते हैं पूरे हाँ, कैंप में? हाँ। तो अभी तो सरकार बदल गई है, तो क्या लगता है कुछ सुधार होगा? देखिए आप सुधार होला पर पता चलेगा। नहीं है सुधार। नहीं कुछ होने सुधार वाला। हो चाहे नहीं हो, पानी के सुधार हो जाएगा ना तो हम लोग सबसे के अच्छा बहुत रहेगा, है। पानी तो का कहते हैं ना, ये मिडिल सुधार क्लास होने को वाला ना नहीं है। कभी कोई चीज का सुविधा नहीं मिलता है। मिडिल क्लास ऐसा इंसान होता है, ना तो भीख मांग सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। ये नाम का दिल्ली है, वो कहते हैं ना दिल्ली, बट यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली लोग बहुत दिक्कत में यहाँ पे रहते हैं। ना तो भीख मांग सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जॉब की बात करूँ, यहाँ पे लोग जॉब भी करते हैं 15,000 16,000 की, उससे क्या होगा? या तो फैमिली चला लिया, तो फिर खुद अपने शौक पूरा करो। शौक ही नहीं पूरा कर पा रहे, ना पानी खरीद पा रहे, जो है सो इसी में है। आप लोगों में से कोई घर दिखा सकता है कितने बड़े हैं? किसी का भी घर? घर तो बहुत छोटा छोटा घर है, दिखाओ कोई सा भी घर, देखो खुला हुआ है, दिखाओ। ये वीपी सिंह कैंप है। वॉशरूम नहीं है और महिलाएं बच्चे सब आधी रात को, और जैसा वो बता रहे हैं खुले में ही जाना पड़ता है। ये इनका घर है, मतलब एक आम का किराए पे डिस्टेंस रहते हैं वो भी नहीं है, किराए पे रहते हैं। हाँ। मतलब मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या। बस ये कमरा है, ये कमरा है जहाँ ये लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं इस घर में? 2 आदमी, 2 आदमी। एक बाबू है, एक हाँ। हस्बैंड, बस 3 आदमी रहते हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो होम गार्ड में है। होम गार्ड में काम करते हैं। और ये किराए पे लिया है आपने किराए घर? पे। कितना किराया है? 3500। 3500 रुपए इसका किराया है। हाँ। तो आप और देख, ड्यूटी थोड़ा पास में है ना, इसके वजह से इस यहाँ वजह से यहाँ लिया है। पहले कहाँ रहते थे आप लोग? पहले सकेत। साकेत में। इस कचरे के ढेर के ठीक साइड पैरेलली वो मेट्रो लाइन जा रही है
और ये कचरे का ढेर है और मेरे राइट साइड में बस्ती है जहाँ हजारों लोग रह रहे हैं। इसी कचरे से रिश्ता हुआ पानी उनके घरों तक जा रहा है। वो ऐसे ही अपना रोज का जीवन काट रहे हैं। इस कचरे के ढेर में काम करते हैं, दिन का कुछ कमाते हैं और घर चलाते हैं। और मजबूरी ये है कि बच्चों को भी यहीं रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास इस जगह के अलावा कोई और जगह नहीं है। ये आयरनी है टायर 1 सिटी दिल्ली की, नेशनल कैपिटल दिल्ली की, कि वो जा रही है मेट्रो लाइन और ये हम खड़े हैं ठीक सामने मेट्रो लाइन के एक कूड़े के कचरे के से बने पहाड़ के ऊपर। और हमारे आसपास के लोग बीमार होते जा रहे हैं इस कचरे के पास रहकर। और मेरे आसपास इस समय जब हम ये शूट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। हमें इन सब के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये पिट जल्द से जल्द क्लियर हो पाए। हालांकि आज तक कई डेडलाइन ये पिट मिस कर चुका है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया है। तो ये हकीकत है नेशनल कैपिटल दिल्ली की जहां हम खड़े हैं। हर तरफ मेरे आसपास चारों तरफ कचरा है और ये लैंडफिल सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पीछे कई सौ एकड़ एरिया में फैला हुआ दिख रहा है जो हम आगे से रोड से पूरा घूमते हुए आए हैं। ये इतना सा पिट तो नहीं है। कई लोगों का मानना ये है कि ये 40 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का पिट है, कुछ बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स के से दुगने तिगुने साइज के बराबर का ये पिट है। और यहाँ देख सकते हैं आप, लोग बड़े नॉर्मल हैं, लोगों का डेली का जीवन है ऐसा, क्योंकि उनके लिए अभी अमूमन बात हो गई। कई लोग हम नीचे खड़े थे तो उनका कहना था मीडिया वाले तो आते जाते रहते हैं, हमारा जीवन तो यही रहता है, हम कैमरे पे बात नहीं करेंगे। भलसवा लैंडफिल एरिया से कशिश सिंह, संजीत के साथ मॉलिटिक्स के लिए।